प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर जन अधिकार छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। मिथिला विश्वविद्यालय में फैले भ्रष्टाचार एवं अराजकता के खिलाफ, साथ ही पीजी हिंदी विभाग के एक शिक्षक के खिलाफ जन अधिकार छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुक्रवार को दिया। बता दें, इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से इन लोगों की एक ही मांग थी कि जो विश्वविद्यालय में अराजकता एवं भ्रष्टाचार है उसे समाप्त किया जाए तथा पीजी हिंदी विभाग में जो एक हिंदी के शिक्षक हैं उनके द्वारा जो छात्र छात्राओं को बुलाकर घर पर सेवा करवाई जाती है और छात्र छात्राओं को सेवा नहीं करने पर कम नंबर देकर या फिर उन्हें एब्सेंट कर दिया जाता है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। वहीं मौके पर इस धरना को ख़त्म करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से 2 अधिकारियों को भेजा गया, जहां देर शाम वार्ता के बाद जन अधिकार छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने धरना को समाप्त किया। आइए सीधे सुनाते हैं इस संबंध में क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं धरना पर बैठे कार्यकर्ता। हिंदी विभाग में विद्यार्थियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उसके विषय में हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। और हमारे क्या गलत व्यवहार किया जाता है, क्या हुआ है, किनके द्वारा? ये डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता सर हैं, जो विद्यार्थियों को प्रताड़ित करते हैं। जैसे परीक्षा होता है तो परीक्षा में उसको टारगेट करते हैं, टारगेट करके परेशान करते हैं। जैसे विद्यार्थी परीक्षा देते रहते हैं उसको बार बार जाकर टॉर्चर करते रहते हैं। उसके जो प्रिय शिष्य सब हैं उसको अलग से व्यवस्था करते हैं परीक्षा देने के लिए, उसको मोबाइल से लिखवाते हैं, मोबाइल से लिखते हैं। अदर विद्यार्थी को बहुत टॉर्चर करते हैं परीक्षा में। इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ हम आवाज़ उठाए हुए थे इस पर, तो ये विभाग अध्यक्ष जी हैं तो हम पर आवेदन कर दिए हैं ये कार्रवाई के लिए। ये देख सकते हैं। कब का चिट्ठी है? ये कल का चिट्ठी है। हम अपना बात रखने के लिए डिपार्टमेंट में गए थे। इंटरनल में मेरा मार्क कम दिया गया था, तो ये लोग हम पर बोले और विद्यार्थी सब थे मेरे साथ, तो बोले कि जाओ, तुमको जहाँ पर जाना है तुम जाओ, FIR करना है FIR करो। एगो अनु नाम की लड़की, तो उसको धक्का मारने के लिए भी उठे थे। मेन तो मंजरी मेन थी, वो उठी हुई थी, तो धक्का नहीं मारी और वो उठी हुई थी धक्का मारने के लिए। और इसी पर हमको ये चिट्ठी भेजेंगे। आप इसी विभाग के छात्र? हाँ, इसी विभाग के 4th सेमेस्टर के छात्र। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार चौधरी। मिथिला विश्वविद्यालय में लगातार 3 वर्षों से जो हाल अराजकता फैला हुआ है और खासकर हिंदी विभाग 2 वर्षों से विवादों के घेरे में हुए हैं। इससे पूर्व एक प्रोफेसर के द्वारा जिस तरह से विभाग में किया गया, उसके बाद दूसरा प्रोफेसर आनंद प्रकाश गुप्ता है, जिनके द्वारा जो छात्रों का शोषण किया जाता है। जो छात्र इनकी बात मानते हैं उनको क्वेश्चन देते हैं, हूबहू एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उनको एग्जाम से पहले दे देते हैं। कैसी बात मानना? जिस तरह से उनके घर पे जाना, उनके घर के कामों में हाथ बटाना, बहुत तरह की बात है। उनके साथ जो भी उनका अपना निजी काम होता है वो उनसे करवाते हैं घर बुलाकर। कौन जाते हैं, कौन छात्र? जो छात्र या तो पीजी के छात्र होते हैं या PhD जो कर रहे होते हैं, जो PhD स्कॉलर होते हैं, उनको थीसिस लिखाने के लोभ से या PhD करवाने के लोभ से बुलाते हैं। पूर्व में आवेदन दिया गया है, जिस आवेदन पर भी लिखा गया है कि ये थीसिस लिखवाने और PhD करवाने के नाम पे विद्यार्थी को डेरा पे बुला के तेल मालिश करवाते हैं। बहुत तरह की ऐसी बातें हैं जो वो अपने फायदे के लिए करते हैं। जो छात्र उनके यहाँ नहीं जाते हैं उनको ना ही किसी तरह से वो मदद करते हैं और भेदभाव करते हैं उनके साथ। और उनकी इंटरनल में, यहाँ तक इंटरनल में नंबर काट लिया जाता है। इंटरनल में कहीं भी तथोचित है कि इंटरनल में 13 नंबर कम से कम दिया ही जाएगा छात्रों को। ये संविधानिक जो है फॉर्म है वो उसके द्वारा है, लेकिन इनके द्वारा विभाग के छात्रों को 5 नंबर ही दिया गया है। 13 नंबर तो उनको मिलना चाहिए, उसमें भी नहीं दिए थे। और इनको जो बिहार सरकार अधिनियम के द्वारा जो दिया गया है अधिनियम के द्वारा, उसमें एक पदाधिकारी को 1 पद दिया जाए, उनके हो सके तो 2 पद दे सकते हैं, लेकिन 4 पद पर इनको बैठाया गया है। डिप्टी कंट्रोलर अभी बने हैं ये, इससे पहले NSS कोऑर्डिनेटर थे, इससे पहले ये मीडिया प्रभारी हैं विश्वविद्यालय के, और 1 पद और इनका हॉस्टल सुपरिटेंडेंट। इस संबंध मांगों को लेकर हम आज बैठे हैं। क्या हुआ, कोई आए हैं विश्वविद्यालय से? अभी विश्वविद्यालय से एक वार्ता कमेटी आई थी जिसमें प्रोक्टर और DRO आए थे। उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा है कि मैं इस बातों को रखूंगा और जल्द से जल्द जांच की प्रक्रिया में इसको भेजा जाएगा। आप कह रहे हैं कि छात्रों को बुलाते, कैसे छात्र? जो लड़का को बुलाते हैं ज़्यादातर या लड़कियों? छात्राओं दोनों को,
दोनों को बुलाते हैं, छात्रा को, लड़की को भी? छात्राओं को भी बुलाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कुणाल पांडे, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, जन अधिकार छात्र परिषद। अपनी मांग लेके यहाँ बैठे थे जन अधिकार पार्टी के छात्र। कुछ विशेष व्यक्तिगत आरोप ज़्यादा है, तो व्यक्तिगत आरोप का साक्ष्य को जब तक सत्यापित नहीं किया जाता तो उसका कुछ बोलना संभव नहीं है। साक्ष्यों को हम उन लोगों ने जो दिया है उसको लेके हम जा रहे हैं और फिर आगे डिस्कशन करके इस साक्ष्य को देखेंगे। देखने के बाद जो निर्णय होगा वो किया जाएगा। जिस शिक्षक पर ये आरोप लगा रहे हैं उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, हटाने की मांग कर रहे हैं? हटाने की मांग कर रहे हैं, बर्खास्त करने की मांग, हटाने की, उस जगह से हटाने की मांग कर रहे हैं। तो देखते हैं इस पर ऊपर के सिरे पदाधिकारी जो करेंगे वही होगा, लेकिन ये सबसे पहले इसको सत्यापित होना पड़ता है। ठीक है।